सुप्रीम कोर्ट के पांच जजेस ने, जो हमारे मी लॉर्ड हैं, उन्होंने संविधान और राष्ट्रपति महोदय के ऊपर जा कर के, उनसे भी वो ऊपर बढ़ करके और अनुसूचित जाति और जनजाति का जो आरक्षण और वर्गीकरण बना हुआ है उसमें उन्होंने वर्गीकरण करने का काम किया है, जो संविधान की मूल भावना से विपरीत है। वो उसके लिए जो इन्होंने 1 तारीख को ये इन्होंने किया था, उसके विरोध में हमने 11 बिंदु का पूरे भारत भर में हमने ये ज्ञापन दिया है। वो ये उनकी इस प्रकार की मनमानी हम नहीं चलने देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई SC ST में वर्गीकरण जो क्रिमिनल हो गए, एक बार जिन्होंने नौकरी ले ली है वो अब दोबारा उस परिवार में नौकरी नहीं मिलेगी, चाहे SC का है, ST का है, OBC का है। क्यों भाई नहीं मिलेगी? जब संविधान में हक है, एक भाई मैं अध्यापक बना था, मेरा भाई योग्य बन गया तो वो भी बनेगा। आप योग्यता पढ़ रहे हो, आप रात दिन मेहनत कर रहे हो, आप 8-8 साल तक आप रेलवे स्टेशन की बत्तियों तक जा करके पसीना बहाते हो, वहाँ जा करके आप पढ़ करके आप IAS और IP बनने लग गए। तो बहुत इन्होंने तरीके से हमको ये आज दिन तक रोकने का काम किया। पहले तो कह रहे हैं कि नौकरियों में ये आदमी आ ही नहीं रहे, SC ST के लोग यहाँ आवेदन भी नहीं कर रहे। जब आवेदन करने लायक बने और पढ़ लिख करके नौकरी करने लायक बने तो फिर करता हूँ, तो फिर उन्होंने NF लगा दिया, नॉट फाउंड सुटेबल, एक सिस्टम लगा दिया, आदमी उपलब्ध नहीं हुआ और आदमी योग्य नहीं है, और इस प्रकार की टिप्पणी करके और उस पर उस जगह जनरल का आदमी भरते गए। आज दिन तक हमारा बैकलॉग अधूरा पड़ा है। मैं जब बैकलॉग की आपकी मांगे क्या है खास? हमारी मांगे जो अनुसूची में ये फैसला इन्होंने किया है वो वर्गीकरण वापस लें, और उसके बाद में पूरे 9वीं अनुसूची में इसको रखा जाए, और दूसरी जाति पूरे भारत में जाति जनगणना होनी चाहिए। और जितने भी, जैसे कि ये 10% लोग पूरे भारत का हक, पूरे भारत के नौकरियों का हक वो हड़प रहे हैं, तो 90% लोग उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमारी मांग है कि ये पूरा भले ये जातीय जनगणना हो और जितने भी लोगों की संख्या है उसके अनुपात में सबको नौकरी अनुपात में दी जाए, चाहे राजपूत हो, बनिया हो, ब्राह्मण हो, SC का, ST का, OBC का, कोई भी हो, उनको तमाम रूप से मुसलमान हो, तमाम रूप से उनको योग्यता के अनुसार उनको नौकरी दी जाए। रानीवाड़ा में किस प्रकार का आज? रानीवाड़ा सबसे पहले तो मैं जो अपने यहाँ प्रशासन और अपने बीच में जो वार्ता हुई थी, वार्ता के मुताबिक मार्केट एसोसिएशन के जो पदाधिकारी जितने भी हैं, सैल सिंह जी वगैरह, उन्होंने जो वादा किया था अधिकारियों CLG की मीटिंग में, उस वादे के एकदम वो परफेक्ट उतरे हैं। बाजार बंद रहा है, तमाम पूरा व्यापारी वर्ग को हम धन्यवाद अर्पित करते हैं, उनको बहुत उनका आभार। और बहुत अच्छा रहा, रानीवाड़ा का संदेश बहुत ही शानदार और भाईचारे का संदेश गया है। इसके लिए हम पूरे तमाम संगठनों के जो भी हमारे SC ST के लोग और अन्य लोग, जो भी आप सभी भी जितने भी इस SC ST के हितों को चाहने वाले लोग जितने भी शरीक हुए हैं, उनका भी हम धन्यवाद अर्पित करते हैं आपके माध्यम से। बहुत धन्यवाद। किसके नाम ज्ञापन सौंपा है? जय महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, और एक कॉपी अपने मुख्यमंत्री महोदय को भी दी है, राजस्थान को भी। वीराराम जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। कल भील समुदाय के लोग आए थे ज्ञापन देने के लिए, उन्होंने इस चीज का बहिष्कार किया, उसको लेकर आपकी कुछ प्रतिक्रिया? सर, उनको ये जब जानकारी हो जाएगी ना तो पता पड़ेगा। अभी उनको जानकारी नहीं हुई है। जैसे हमारे भील समाज का एक जैसे मूलाराम जी का परिवार, उसके परिवार में एक ये भील खड़े हैं साथ में, ये बलदेव राणा, ये वकील साहब है हमारे साथ में, यहाँ 50-60 भील हमारे साथ में थे। ये कानून जानते हैं, बात को समझते हैं, इसलिए आगे। अब शिक्षा कोई भी अपना अभाव की बात नहीं करते, लेकिन वो जो लोग कल आए थे वो भले अपने हिसाब से आवें या भ्रमित होकर के आवें, वो उनकी वो जाने। लेकिन जब उनको पता लगेगा कि मेरा बेटा एक बार नौकरी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि एक परिवार में एक बार नौकरी लग गई तो वो दोबारा नौकरी पर नहीं जाएगा। तो ST समाज का या भील समाज का कोई भी परिवार का बच्चा एक बार उस परिवार में नौकरी लगेगी तो उसके परिवार के तो लॉक लग गया, दूसरा भाई उनका योग्य होते हुए भी उनको तो नौकरी नहीं देंगे। तो ये वो बात उनके समझ में आ जाएगी। उस दिन सारे के सारे लोग अपने साथ में हैं, वो हैं, उनकी सारी बातें हुई हैं, वो हमारे साथ में और अपने साथ में रहेंगे और संविधान के साथ में रहेंगे। रानीवाड़ा बंद रखने का जो आह्वान किया था, CLG की बैठक हुई थी, आप भी उस बैठक के अंदर मौजूद थे, आपने व्यापार संघ से बात की, व्यापारियों ने बंद रखा।
मार्केट कितना बन रहा आपके अंदर? मार्केट 100% बन रहा है, 100% बन रहा है। वो मार्केट के जितने भी व्यापारी हैं और जितने भी पदाधिकारी हैं वो अपने वादे पर 100% खरे उतरे हैं।